सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज़ोटिक ट्रेडर। माय नेम इज़ अंतरिक शर्मा। और भाई जो आज की वीडियो है वो मेरे 7-8 महीने के एक्सपीरियंस के बाद मुझे अब समझ आया कि मैं क्या गलती कर रहा था। तो मैं आपको फटाफट 5 मिनट के अंदर इस वीडियो में अपनी जो मिस्टेक थी वो मैं आपको बताता हूँ। तो भाई देखो, सबसे पहले हम करते हैं पेपर ट्रेडिंग ताकि हमारी जो इनिशियल कैपिटल है वो लूज़ ना हो। और करते हैं हम फिर उसके बाद रियल ट्रेडिंग। अब जो पेपर ट्रेडिंग है उसमें 2 टाइप होती है। ठीक है, ये कोई नहीं बताएगा, किसी ने आपको अभी तक यूट्यूब पे, मुझे खुद नॉलेज नहीं मिली वरना मैं भी ये मिस्टेक ना करता। बट इंसान अपनी मिस्टेक से सीखता है, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो भाई पेपर ट्रेडिंग में जब आप स्टार्टिंग में आते हो, समझो आपको 1 महीने ने अभी आपने बस अपना क्या बोलते हैं ट्रेडिंग जर्नी शुरू करी, आपने बस बेसिक समझा है। तो आप क्या करोगे ना, आपकी कोई एज नहीं है, आपको पता नहीं मेरी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, मैं ट्रैप ट्रेडर हूँ, मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, मैं ईएमए ट्रेडर हूँ, या मैं सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडर हूँ, या ट्रेंड एंड ट्रेडर हूँ। तो आपको अपनी एज एज फाइंड करनी पड़ती है, उसके लिए आपको करना पड़ता है एक्सपेरिमेंट। तो आप एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, पहले वाली का नाम लिखेंगे हम पेपर ट्रेडिंग में 1 और सिनेरियो 2। अब समझो मेरे पास कोई एज नहीं है, तो मैंने फिर अपनी एज ढूँढी। बट अगर मैंने यहाँ पे जो गलती करी, यहाँ पे मैंने एक रिस्क मैनेजमेंट फ़ॉलो करी, वो अच्छी बात थी जिससे मेरा डिसिप्लिन बढ़ा, बट मैं आपको उसका बुरी बात बताऊँगा कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों मैंने फ़ॉलो करना मेरी एक मिस्टेक थी। तो भाई मैंने रिस्क मैनेजमेंट फ़ॉलो करी, मैंने अपने एक रिस्क पर ट्रेड पर डे एक डिसाइड कर दिया कि मैं 2 ट्रेड लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा, ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा। तो मैंने अपनी सारी गलतियाँ यहाँ पे कर दी। तो अगर मैं यहाँ पे एक दिन में 10 ट्रेड लेता जहाँ पे मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे, लॉजिक के साथ, ठीक है? अगर मैं जो ट्रैप ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ट्रैप बन रहा है, तो यहाँ पे ऊपर जाएगी मार्केट, तो मैं एक दिन में 10 ट्रेड लेता, तो मेरे 1 महीने में 22 दिन मार्केट खुली तो 220 ट्रेड होते। और यहीं पे अगर मैं 2 ट्रेड पर डे लेता, तो उसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा बन रहा है, कैलकुलेट करने की अभी मेरे पास हिम्मत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा ना, मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड लिए, तो उससे मेरा एक्सपोज़र नहीं आया। तो इससे तो बोलूँगा भाई 10 ट्रेड लो, जर्नलाइज़ करो, अपनी एक कंक्लूजन निकालो, समरी निकालो कि तुम्हारी एज कहाँ है, एक अपनी एज फाइंड करो, ढूँढो कि कहाँ-कहाँ पे मेरे ट्रेड बन रहे हैं, इस टाइम फ्रेम पे बन रहे हैं, मेरे ये टाइम फ्रेम है और इस टाइम पे मेरे ज़्यादातर प्रॉफ़िट हुए हैं। तो ऐसे कंक्लूजन निकालो। अब जो सेकंड आता है, जब आपको अपनी एज मिल जाए, उसके बाद आप क्या होती है, आप स्मूथ करते हो अपने आप को, किस पे, पेपर ट्रेडिंग पे फिर से। अब आप अपनी यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो करोगे। आगे आप अपने ट्रेड पर डे भी फिक्स करोगे और अपने सब कुछ यहाँ पे फिक्स करोगे। और अपना सिंपली बताऊँ तो इस पार्ट का मोटिव होता है अपना डिसिप्लिन फाइंड करना, अपना डिसिप्लिन फॉलो करना। और उसके बाद जब आप यहाँ पे एक बार प्रॉफिटेबल आ जाओ, उसके बाद आप कहीं जा सकते हो रियल ट्रेडिंग पे। रियल ट्रेडिंग पे 10,000 रुपये लेके आओ पहले, अपने आप को और स्मूथ करो 5-6 महीने या फिर 2-3 महीने। उसके बाद कहीं ना कहीं जब आप इस पे प्रॉफिटेबल निकल जाओ, उसके बाद आप कहीं कैपिटल इंक्रीज करो। ये नहीं आप 10,000 से ट्रेड करो, आपने सीधे 1 लाख रुपये लाया और आप एक लॉट की जगह 10 लॉट से ट्रेड कर रहे हो। 10,000 के उसमें आप देखना आपकी साइकोलॉजी क्या है। आपको 500-600 रुपये का लॉस बड़ा लग सकता है, ठीक है? और अगर आप 10 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, तो अगर आपका प्रीमियम सिर्फ 1 रुपये नीचे ऊपर होगा, तो आपका 500-600 रुपये का लॉस वैसे ही बन जाएगा। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन 10,000 रुपये लाओ, फिर इसमें प्रॉफिटेबल निकले, फिर 30,000 रुपये कर दो उसको, फिर 2 लॉट से ट्रेड करो, फिर आप 50,000 रुपये कर दो, फिर 4 लॉट से ट्रेड करो, ऐसे ऐसे करके अपनी कैपिटल धीरे धीरे इंक्रीज करो, ठीक है? तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ 1 मिनट के अंदर अंदर, तो देखो पेपर ट्रेडिंग के 2 पार्ट होते हैं, एक एज ढूंढना और एक अपना डिसिप्लिन फाइंड आउट करना। और फिर उसके बाद जब आप इन दोनों में प्रॉफिटेबल आ जाओ, उसके बाद कहीं ना कहीं आप अपनी रियल ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। तो बस इतना ही बोलना चाहता था। मैंने आज ये रियलाइज़ करी, कल की मेरी शॉर्ट्स में भी यही ज्ञान दिया था मैंने। सो थैंक यू, दैट फॉर द डे।